में जाता है और चित्र में चित्रण के साथ में चिंतन बना हुआ है, उसकी दृष्टियां होती है, फिर यह लाभ में होती है। सत्य धर्म में है आउट, फिर यह लाभ ये क्या है, इंद्रियों को है हमारे, जिसको मन को ही सपोर्टिव जाता है। चिंतन हो नहीं पाता कि ये प्रिय लाभ में भी पूरी तरीके से देखे कि खाना पीना क्यों, हर चीज के बारे में हम इतने तक सीमित है, बुद्धि का योग बन ही नहीं पाता, इसलिए नियंत्रण नहीं होता। आत्मा तो दूर की बात है, या तो किसी को भेज दिया जाएगा, वो बोलते हैं ज्ञान का व्यापार नहीं होता, फ्री ऑफ कॉस्ट 7 दिन की शिविर है। यह डीडी प्रोफेशनल हमने की है, जिसका सूत्रधार तरीके हम समझाते हैं, 4 दिन लगते हैं, 6 घंटे। आप चाहेंगे 1 से 7 4 दिन प्रोग्राम फ्री ऑफ कॉस्ट में देते हैं। हाँ, नहीं मन और बुद्धि की बात किया था। एक आपने कहा कि ऑक्सीजन और प्राणवायु लेते हैं, हमने तो ये पढ़ा कि ऑक्सीजन ही प्राणवायु है। इसके अलावा क्या ये दोनों अलग है? इसके अलावा जो वायु है उसमें नाइट्रोजन भी लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड भी लेते हैं, तो प्रदूषित वातावरण होगा तो वो हवा हमारे लिए कैसे लाभदायक हो सकती है? बहुत अच्छा सवाल। साइंस अभी तक कोशिश तो कर रहा है ढूंढने की, प्राणवायु को पकड़ नहीं पा रहा है। दिव्य दृष्टाओं ने प्राणवायु को देखा हुआ है, हम अनुभव कर पा रहे हैं। छोटी सी प्रक्रिया बताता हूँ प्राणवायु को अनुभव करने की। आप बैठ जाइए और शांति से देखिए अंदर क्या हो रहा है प्राणों में। तो मैक्सिमम यहाँ आ रहा है, कुछ अभ्यास के बाद लगेगा यहाँ कुछ आ रहा है, नहीं प्राण। और ये मैनेजर है आज्ञा चक्र, गॉड चक्र का यहाँ सेंटर है, और ये ऑटोमेटिक उसको अलग अलग ढाल रहा है। वो समय आप देख लीजिए कौन सी वायु चल रही है, उसी पोर्शन पर आपको इफेक्ट आएगा। तो चक्रों की गति आपको जाननी पड़ेगी। मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र और विशुद्ध चक्र, ये सब कनेक्टेड फील्ड है। एक बात के लिए 10 फील्ड चाहिए। अब मुझे इस भवन को देखना हो, मुझे इधर से दिखा दो तो वो चित्रण बराबर नहीं आएगा। मुझे इधर से भी देखना पड़ेगा, उधर से भी, उधर से भी, इधर से भी, कॉर्नर से भी, ऊपर से भी और अंदर घूमकर भी। उसके बाद में इस भवन के बारे में बात कर सकता हूँ। चुरड़े जी बात कर सकते हैं भवन के बारे में, अच्छे से दिखा सकते हैं, मैं नहीं कर सकता पूरा देखेंगे। इसी तरह किसी भी बात को समझने के लिए उसके सारे एंगल जानना जरूरी है। मैं ऐसे कई योगियों के साथ रहा हूँ, इन चीजों का अनुभव किया, इसलिए मैं इतना कॉन्फिडेंस से ये बातें स्वीकार पाया हूँ और संचालन कर रहा हूँ। भूख मिटती है ऐसा कहा जाए, बार बार पी के देखो प्यास मिटती है, तो मानना तो पड़ेगा कि प्यास ही मिटती है, भूख नहीं मिटती। ऐसे कई सूक्ष्म चीजें हैं जिनके लिए टाइम डिवोट करना पड़ेगा, केवल बातों से कोई चीज नहीं बन पाएगी। कई चीजें मैं आपको प्रमाण रूप में नहीं करवा सकता, उसके अनुभव के लिए आपको कुछ अभ्यास की जरूरत पड़ेगी। मैं गाइडलाइन दे सकता हूँ, अनुभव तो आपको करना पड़ेगा। मैं अभी जो भी दे जाऊंगा वो एक मैप दे जाऊंगा, चलना तो आपको। उस मैप के सारे बिल्डिंग कैसे बनती है, चला कैसे जाता है, थोड़ा सा चलवा दूंगा, चलना तो आपको। पहले बहुत हो गए, राष्ट्रवाद में ट्रांसफर हो गया, यंग जनरेशन को रात तर्क चाहिए था। 1700 साल से 1900 साल का जो पीरियड था, 200 साल, वो गड़बड़ होता रहा, धीरे धीरे शिफ्ट होकर तर्क में बात पहुंची और विज्ञान ने उस चीज को संभाल लिया। विज्ञान ने तर्क को अटेंड किया, विज्ञान ने भौतिक रासायनिक चीजों का पूरे तरीके से विश्लेषण किया और वो निकलकर हमारे सामने रख दिया। वो केवल दिखने वाली चीज को विश्लेषित कर सकता है, न दिखने वाली चीजों को विश्लेषण करने के लिए अनुभव की जरूरत होती है। उसने राष्ट्रवाद दिया, इसने भौतिकवाद दिया, दोनों का अतिरेक हो गया। अब दोनों के बीच की अवस्था चाहिए, भौतिकवाद भी चाहिए, अध्यात्मवाद भी चाहिए, दोनों स्वस्थ और संतुलित अवस्था में चाहिए। इसके लिए ये नए नए बीच की मध्यस्थ दर्शन वाली बातें हो रही है, ये मध्यस्थ लाइन पे चल रही है। ठीक है जी, हम करें।
कहते हैं प्राण शरीर फैल जाता है तो वो प्राण के साथ जुड़कर आपको थोड़ा ऊर्जित कर देता है। हालांकि पीछे एक साइंस। ठीक है जी, चलिए एक प्रैक्टिकल हो जाए। हम श्वास कितना लेते हैं? जो श्वासोश्वास लेते हैं कितना लेते हैं? कोई नॉलेज अखबार तो पढ़ते हैं, रविवार की पूर्तियां आती हैं, बुधवार की पूर्तियां आती हैं, कई प्रकार से लेख आते हैं। ये बात वो भी है कि व्यक्ति को जो कुदरत ने लंग्स की कैपेसिटी दी है उसका केवल 33% ही व्यक्ति श्वास ले पाता है। मैक्सिमम 33 से 40 के आसपास, इससे ज्यादा नहीं ले पाता, जो मैंने आपको वर्णन सुना है। अब कैसे मालूम? क्योंकि तर्क का जमाना है, विज्ञान का जमाना है। विज्ञान क्या है? ज्ञान का विस्तार ही विज्ञान है और कुछ नहीं है। ज्ञान है तो विज्ञान है, नहीं तो विज्ञान कहाँ से आएगा? मेरे को बोलते हैं इसके पीछे साइंटिफिकल रीजन बताइए। मैं बोलता हूँ व्हाट इज साइंस? सिस्टोमेटिक अंडरस्टैंडिंग इज साइंस, नथिंग एनी एल्स। जब अंडरस्टैंडिंग बदल जाती है तो सिस्टम बदल जाता है, जब सिस्टम बदल जाता है तो अंडरस्टैंडिंग बदल जाती है। रिसर्च क्या होगा? सर्च होगा तो रिसर्च होगा। जो मुद्दा नहीं होगा तो आप क्या करोगे? तो विज्ञान की बहुत बड़ी मीनिंग नहीं है, विश्लेषण मात्र है। पर मूल मुद्दा वस्तु तो वस्तु नहीं है तो विश्लेषण क्या करें? तो साइंस को जो दिखता है उसका विश्लेषण कर दिया, जो नहीं दिखता है, जो दिखने को चलाता है उसका विश्लेषण पकड़ नहीं पा रहा है। जान लिया तो मानना पड़ा। अब जब जितने मीटर बने सब मीटर हमारे अंदर है, ये मीटर नहीं बना तो कोई बात नहीं, आपके अंदर के मीटर को ऑन कर देते हैं। मीटर तो चाहिए, लॉजिकल आपको संतोष तो चाहिए, नहीं तो होगा जी। आपने प्रश्न पूछा कि आप अपने आप को पूरा इवैक्यूएट करिए जी, पूरी सांस बाहर निकालिए, रिटर्न करो जी, तो फिर उसको तो आपको महसूस हो जाएगा कि हम कितना उपयोग कर रहे हैं, कितना उपयोग नहीं कर रहे। ये तो प्रयत्न से ऐसा हो सकता है। मैं रूटीन में बात कर रहा था तो रूटीन में हम कितना उपयोग कर पा रहे हैं बिना रूटीन में आपको फीलिंग हो जाए तो आप एक्चुअल पूरा एक्सरसाइज कर देंगे और पेट दब जाएगा अंदर, और फिर उसके बाद सांस को आने दें और फिर एक भूल जाइए, थोड़ी देर अपने आप चलने दीजिए, फिर आपको महसूस हो जाएगा कि कितना कम हम उपयोग करें। चलो इससे आसान तरीका एक और तब को डायग्नोस हो जाएगा। एक मीटर स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको बोलूंगा कि आंखें बंद करिए जब बोलूं और देखिए कि आप जो श्वास ले रहे हैं की वजह जो चल रहा है वो कहां तक जाकर वापस आ रहा है। 5-1 बार में पता चल जाएगा। तो गले तक है, छाती तक है या कहीं और तक है, 5-1 बार में पता चलेगा। एक बार पर लेना नहीं है जो चल रहा है। कई लोग क्या करते हैं, ऐसा नहीं करना है क्योंकि ऐसा करके थोड़ी जी पाएंगे। चलते चलते ऐसा थोड़ी करते हैं। ऑटोमेटिक वाले श्वास की बात हो रही है, बराबर। दूसरा ये नोट करेंगे कि श्वास चलने के साथ मन की गति कैसे चल रही है, विचारों की गति कैसे चल रही है। ये दोनों बातों को नोट करेंगे। जैसे नोट हो जाए आपको हाथ रखना है और आंखें खोल देनी है। ऐसा नहीं बोलना है कि मेरा श्वास यहां तक, किसी एक ने बोल दिया तो सब आके बोलेंगे, बोले मेरा भी यही तक। लीडर एक मिल गया, काम हो क्यों अपने को मगजमारी करना भाई। एक ने डिक्लेयर कर दिया, बाकी भेड़ पीछे चलने वाली है। तो इंडिविजुअल आप देखिए क्या है, भले मोस्टार लोगों का एक लेवल में होगा, आपको करना है जैसे आप बोले मेरी ओर देखे मैं यूं कर दूंगा, मैं देख लूंगा, उससे एवरेज अंदाजा आ जाएगा। अब ये मीटर को नोट करेंगे, मार्क करेंगे। भाई साहब ने एक बात कही थी, क्या बात था आपने? मार्क करेंगे, फिर मैं मात्रा बताऊंगा, बेंच मार्क दोबारा कर लेंगे, मीटर बता दीजिए। ये टेक्नोलॉजी, ठीक है। इन बिटवीन जब आपकी आंखें बंद होने के बाद मैं छोटा सा एक्सरसाइज करूंगा जिससे वो चीज आपके अंदर हमेशा काम करती है। छोटी सी बदली रहेगी, ऑटोमेटिक बेंच मार्क लगा देंगे आप, और उसके बाद फिर बाद में प्रैक्टिकल करने के बाद देख लेंगे क्या परिवर्तन है, ठीक है। आपका जो गले तक है या छाती तक, जब आप उंगली रखकर आंखें खोल दें प्लीज सभी लोग।
पीछे लोग जो बैठे हैं वो भी लाभ लें, आंखें बंद करें। 3 से 5 बार में पता चल जाएगा, फटाफट उसमें देर मत कीजिए और खास करके मेंटल पोजीशन को भी देख लीजिए। और जैसे जिसने टच किया मेरी ओर देखिए। फटाफट बाकी लोग देर बंद करें। छाती के आसपास ध्यान दें, पता चल जाएगा गले से छाती के आसपास। फटाफट 1-2 लोग बाकी हैं। गले और छाती के बीच में ध्यान दें। देखा मोस्ट ऑफ लोगों का यहाँ, कुछ लोगों का थोड़ा सा नीचे आ रहा है, बराबर। यहाँ तक सांस लेना कंपलसरी है, नहीं तो हार्ट तो जाएगा नहीं। यदि ऐसा होगा तो 4 आदमियों की जरूरत पड़ जाएगी उसमें। जो लोग यहाँ तक है उनकी फीलिंग यहाँ तक है, सांस तो यहाँ तक चल रही है, बराबर। यहाँ से जिस दिन ऊपर उठ गई व्यक्ति ऊपर उठ जाएगा। ये कुदरत ने यहाँ पर एक वॉल लगा दिया है जिसके कारण इतना सांस तो लेना ही है। समझते हैं? सुसाइड करेगा तो ये सांस ऊपर चढ़ेगी, बंद होगी, वरना तो यहाँ तक कंपल्सरी चलेगी जिंदा रहने के लिए। अब ये 35 से 40% श्वास है, फाइन ट्यूनिंग होगा और उस समय पता चलेगा श्वास कैसे ली चल रही है ज्यादा और उसका मन पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। अब मन की स्थिति भी आपने देख ली, विचार पकड़ में नहीं आता है, घूम रहा है, समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है, कंफ्यूजन है, बहुत तो यहाँ तक ठीक है। और मानसिक स्थिति में विचार भाव ज्यादा रहते हैं। ऐसा सब लोगों का अनुभव है, आपका भी यही अनुभव रहेगा। करना चाहेंगे या इसको मानेंगे तो आगे चले, ठीक है। इसको क्रॉस को लेकर निकालो सीधे बैठे। अब हमने प्रैक्टिकल कर रहे हैं, ठीक है। अब आपको एक मुद्रा बता रहा हूं, उस मुद्रा में बैठे, गति वही, श्वास पर ध्यान दें। श्वास में क्या परिवर्तन आ रहा है, विचार में क्या परिवर्तन आ रहा है। अंगूठे को अंदर करें, जितना अंगूठा अंदर जाता है उतना जाने दें। मुट्ठी बंद करें, बंद करना है पर जोर से बंद नहीं करना। यहाँ बेल्ट बांधते हैं, लगभग वहां पर इसको हाथ की उंगलियों को टच करें, केवल टच करें, दबाएं नहीं। यूं नहीं करना है, अंगुलियां आमने सामने हो, कंधे ढीले हो, शरीर ढीला हो, सीधे होकर स्वस्थ बैठे। सहारा नहीं लेंगे, सीधी कमर ले सकते हैं सहारा, क्योंकि ऑटोमेटिक आता है तो सहारा ले सकते हैं। तकिया भी रख सकते हैं बेड पर जब बैठते हैं। अब किसी की गलती होगी तो मैं सुधार दूंगा, पर आपको आंखें नहीं खोलनी है, ठीक है। आंखें बंद करिए और श्वास पर ध्यान दें। श्वास लेना नहीं है, जो चल रहा है उसकी गति कितनी बढ़ रही है, कहां तक चल रहा है उसको देखें। जब तक आंखें खोलने के लिए ना कहूं, बंद रखना है, आंखें खोलनी नहीं है। उसके साथ साथ विचारों में क्या परिवर्तन आ रहा है, भाव में क्या परिवर्तन आ रहा है, चित्रण में क्या परिवर्तन आ रहा है और शरीर कैसा महसूस कर रहा है, तन और मन।
करने मात्र से जो श्वासोश्वास की गति पहले जितनी चल रही थी, जिसको आपने नोट किया छाती के आसपास थी, अब श्वासोश्वास की गति ऑटोमेटिक नाभि तक चल रही है। आप लोगों ने कोई प्रयत्न नहीं किया, उसकी कोई आवश्यकता भी नहीं है। ये मुद्रा का कमाल है। ये एक प्रकार का हैंडल है, जहाँ पर इस हैंडल द्वारा जहाँ हम शक्ति पहुँचाना चाहते हैं वहाँ पहुँचा सकते हैं। इस हैंडल द्वारा हम अपने लंग्स का 80 to 90% उपयोग कर पा रहे हैं। यानी जो आपका श्वासोश्वास की गति छाती तक थी, आंखें बंद रखिए, अभी वो नाभि तक चल रही है। पर नाभि तक लंग्स नहीं होते, तो एक प्रश्न आता है कि जब लंग्स नहीं है तो वहां तक एहसास कैसे हो रहा है? तो जहां पर लंग्स पूरे होते हैं और वहां से पेट शुरू होता है, वहां से एक डायफ्राम नाम का पार्ट होता है शरीर में, उसको धक्का लगता है। उस डायफ्राम को धक्का लगने से ये श्वासोश्वास की गति के कारण नाभि तक महसूस होता है और पेट अंदर बाहर जाता है। ये कुदरत ने इसलिए योग संयोग रखा है क्योंकि पेट में राउंड द क्लॉक कुछ न कुछ अंदर हजम होता रहता है। उसमें से रसें बनती हैं जो शरीर में शक्ति प्रदान करती हैं, केमिकल देती हैं, हार्मोन्स देती हैं। तो इस तरह यदि हम 80 to 90% श्वास लेते हैं तो डायफ्राम को धक्का लगता है, जिससे नाभि तक अनुभूति होती है और पेट आगे पीछे होने लगता है। इसको बोलते हैं 90% श्वासोश्वास लेना। जैसे ही आप 90% श्वास लेना चालू कर देते हो, मन में एक मैसेज चलना चालू हो जाता है, पावर इज कंप्लीट, शक्ति पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। ऐसा मैसेज मिलते ही असुरक्षा और असफलता के भाव खत्म हो जाते हैं, सुरक्षा और सफलता का भाव लागू हो जाता है, फालतू के विचार गायब हो जाते हैं, उसमें शक्ति व्यय होना बंद हो जाती है और सामने शक्ति बढ़ने से तन प्राण मन स्वस्थता का, संतुलन का और शक्ति का अनुभव करने लगता है। एट अ टाइम 2525 तत्व स्वस्थ, संतुलित और शक्तिशाली होने लगते हैं। 1 मिनट में जो पहले 16 से 20 श्वास चल रहे थे, छोटे और तीव्र गति से श्वास चल रहे थे, वो अभी ऑटोमेटिक 12 से 13 चल रहे हैं। यानी आप विचार यात्रा से मुक्त होकर प्राण यात्रा में आ गए। एक मुद्रा द्वारा ऑटोमेटिक ये सब कुछ संभव होने लगा है। यानी 80 to 90% श्वास ले रहे हैं, विचार यात्रा से मुक्त होकर प्राण यात्रा यानी 16 से 20 की जो गति थी उसमें से प्राकृतिक 12 और 13 1 मिनट की गति में आ रहे हैं, जिससे आप वर्तमान की स्थिति में ही जीने की क्षमता को पा रहे हैं। 25 से 25 तत्व एट ए टाइम स्वस्थ, संतुलित और शक्तिशाली बन रहे हैं। और यह प्रभाव जो 20 मिनट आपका और 6 महीने तक करने से आपके लंग्स यूज टू हो जाएंगे और ऐसी सामान्य गति से श्वास चलने लगेगा। और इस श्वास में प्रदूषण से ज्यादा मेन शुद्ध प्राणवायु का अधिक मात्रा जो आने लगेगा और आपको लाभ देगा। कितने कमाल की बात है, बायां हाथ खोलते ही आपका पूरी बाई साइड, लेफ्ट साइड में मूवमेंट फास्ट हो गया, पूरा आधा शरीर ज्यादा प्रतिक्रिया देने लगा।
Asana is so. आसन इज पोस्चर, Mudra is something else. मुद्रा इज Mudra is different. बताइए। पोजीशन मुद्रा कुछ अलग चीज है और पोस्चर अलग चीज है। पोस्चर रहेगा मुद्रा स्थिति पोजीशन स्थिति पोजीशन बोलते हैं। मोस्ट ऑफ सही है। मुद्रा मीन्स स्थिति, पोजीशन। कुदरत ने हमें जो तन प्राण मन जीवन की स्थिति को स्वस्थ संतुलित शक्तिशाली बनाए रखने के लिए जो एक व्यवस्था दिया है, जो एक सिस्टम दिया हुआ है, यदि किसी कारण से वो सिस्टम गड़बड़ा जाता है, असंतुलित हो जाता है, तो बाहर की स्थितियों द्वारा आंतरिक स्थितियों को ठीक करने का नाम है मुद्रा विज्ञान। बच्चा क्या करता है? यूं सोता है, यूं सोता है, यूं सोता है, क्या करता है? मुद्राएं तो कर रहा है, ऑटोमेटिक हो रही है। लिंग होता है, उस आधार पर मुद्रा विज्ञान हुआ। मैं आपको बता दूं कि ये सरल मुद्राएं कुछ सज्जनों के पास, कुछ दिव्य लोगों के पास सुरक्षित हैं थी। जब उनसे मुलाकात हुई, प्रभावित हुए, मैंने कुछ दे दिया तो उन्होंने कुछ देना चाहा। मैंने कहा कोई कठिन बात नहीं चाहिए, कोई सरल हो व्यक्तिगत, वो दे दो, तो उन्होंने दे दिया। मैं बोला सबको क्यों नहीं देते हो? बोले हमारा धंधा कैसे चलेगा? यदि सरल चीज दे दी, सबको मिल गया, तो हमारे पास आएगा कौन? हमारे पास इतना समय नहीं है, सरल अपने पास रखा है, कठिन में दुनिया को लगा दिया, हमारा धंधा चलता है। मेरे को कोई धंधा नहीं चलाना, कोई संस्था नहीं चलानी, कोई धर्म नहीं चलाना है, इसलिए अंदर से प्रेरणा हुई, दे दो, दे दो। धीरे धीरे करके ये जब भी फैलने लगेगी तो सब सामान्य हो जाएगी। मैं यही चाहता हूँ, विशेष न रहे ये चीज। जो आप लोगों में से आगे बढ़ना चाहते हैं, इसके मास्टर बनाना चाहते हैं, उसकी भी ट्रेनिंग दूंगा। उसके लिए फर्क क्या है? 3-4 महीने अभ्यास करो, 2-3 प्रोग्राम मेरे अटेंड करो। उसके बाद 6 महीने के बाद मैं 1 या 2 दिन की ट्रेनिंग दे दूंगा और वो सिस्टम सिखा दूंगा, आप प्रोग्राम चलाना चालू कर दो। है क्या उसमें? मैं अकेला आदमी कहा था, वो छतियाँ बिगड़ जाती है। बाहर हाथों द्वारा, दूसरी एक्टिविटी द्वारा, अपनी पोजीशन द्वारा आंतर स्थिति को स्वस्थ संतुलित और शक्तिशाली बनाने का नाम है मुद्रा विज्ञान। तो इससे ऐसा ही होता है। क्यों होता है? क्योंकि होता है। रीजन आएगा तो प्रेम छूट जाएगा। क्योंकि आपकी नाक बहुत अच्छी है, इसलिए प्रेम है। नाक तो अच्छी बनी नहीं रहेगी, जैसे टेढ़ी हुई मेरा प्रेम गया। तो अनकंडीशनल लव होगा, वो टिका रहेगा। आप बहुत अच्छे हो, क्यों अच्छे हो? क्योंकि अच्छे हो। बात वही समाप्त। ऐसा हो रहा है या अनुभव है, क्यों हो रहा है, उससे ज्यादा ताल्लुक मत रखो, हो रहा है। आगे जब मास्टर बनोगे, ये थोड़ा और टेक्नोलॉजिकल आगे टिप देंगे, क्यों हो रहा है, इतना तो हजम करें। ठीक है, चल विचार शांति भी होगी, बस ये काम होगा। और क्या चाहिए? नींद कर लेनी चाहिए, नींद कर लेनी चाहिए, कर लेनी चाहिए। हाँ, क्योंकि अंदर डेबिट अकाउंट चल रहा है, उसको क्रेडिट करना। देखो, आप सबका लोगों का एक प्रश्न है, जब से समझदार हुए सोए ही नहीं है। जब से समझदार हुए ढंग से सोए नहीं है। अब जो जितना डेबिट अकाउंट है, मुद्रा पूरी कर लेगी, क्या दिक्कत है? रात को करके सो जाओ, 8 घंटे सो जाओ, 6 घंटे, तो खोट अपने आप खत्म हो जाएगी। फिर दिन में करोगे, नींद आएगी अंदर। अरे सही में ये मार आपको अपने प्राण शरीर का अनुभव करना है, इतनी सी बात है। देखिए, केवल लॉक खोलना पड़ेगा। अब दोनों हाथों को इस तरह दबाइए। कुछ है क्या? है क्या? कुछ नहीं है, बराबर? हाँ, अब हम इसको खोल लेते हैं। जोर से हाथों को रगड़ो। और एक दूर लेगा, आंखें बंद करो। झंझनाहट आ रही है, कुछ मूवमेंट आ रही है। अब आंखें खोल के मेरी ओर देखो। अब धीरे से दबाओ। ओह, हाथ नहीं दब रहे, बीच में कोई स्प्रिंग आ गया, लेयर आ गया, कॉटन आ गई। अब हाथों को धीरे से बढ़ाओ, अंगुलियां बंद, धीरे से बढ़ाओ और दबाओ, धीरे से बढ़ाओ, दबाओ, धीरे से बढ़ाओ, दबाओ। जहां तक दबने का एहसास हो रहा है, उसका 50% और निकल जाएगा। तो दोनों हाथों का प्रयोग है इसलिए।
मेरी जनरल 5 फुट की हो रहा है, जब प्रोग्राम चलाता हूँ 10-15 फुट हो जाती है। सामान्यतः व्यक्ति की 3 से 8 इंच चौड़ा होती है या 1 फुट तक, ठीक है। जब भी मुद्रा करो पहले ओरा चेक कर लो, मुद्रा करने के बाद ओरा चेक करो, बढ़ जाएगी, वो फेस से भी दिखने लगेगा, सिंपल सी बात, बराबर। ओके, ओरिजिनल प्रश्न पे आ जाते हैं। और आपने आंटी मार ली, उसके राउंड को डिस्टर्ब कर दिया आपने, अब वो अपना राउंड बनाने के लिए एनर्जी को खींचेगा। तो पहला इधर है मूलाधार चक्र, जहाँ पृथ्वी तत्व है, पृथ्वी तत्व खींचता नहीं है, तो नहीं खींचेगा तो उसका खिंचाव आगे बढ़ेगा। यहाँ पर जल तत्व है, वो खींच जाता है, और जैसे जल तत्व खींच जाता है वैसे यहाँ पर अच्छा लगने लगता है। हाथ पैर धोते हैं, फ्रेश होता है, पर ज्यादा हाथ पैर धोने में डूबने का एहसास हो जाता है। तो उससे क्या होता है, 3 मिनट से ज्यादा यदि ये जल तत्व ज्यादा निकला और आंटी खोल दी, वो ब्लड में मिक्स हो गया वाटर एलिमेंट। अब जो अधिक वाटर एलिमेंट है वो कब बन के बाहर निकलेगा, नस नालियों में वाटर एलिमेंट जाएगा, साइनस साइटिका हार्मोन इम्बैलेंस करेगा, थोड़े फुंसी पैदा करेगा, पीरियड्स को इम्बैलेंस बनाएगा, दुखद करेगा, ज्यादा पीरियड्स आएंगे, और इस प्रकार जल तत्वों को बाहर निकलना है। खास कफ बन के जब निकलेगा तो अस्थमा भी हो सकता है, सर्दी जुकाम भी हो सकता है, इसलिए आंटी नहीं मारनी चाहिए। पाल की मार देता आंटी मारनी पड़ती है। हाँ, पाल की मारने में वो राउंड डिस्टर्ब नहीं होता, यूं करने से राउंड डिस्टर्ब नहीं होता। मुझे बोलते थे शॉर्ट सर्किट होता है, मैं बोला वायर को यूं करो यूं करो यूं करो यूं करो, शॉर्ट सर्किट होता है। इससे कैसे, फिर मैंने रिसर्च किया, क्योंकि जब 1 घंटे में बैठा मेरा स्वादिष्टान चक्र इतना बड़ा हो गया, बाकी चक्र छोटे थे। अब ये नुकसान तो हो गया, एक बार का नुकसान है, कोई बात नहीं, पर मैं कुछ कलाएं जानता हूँ, मैं अपने स्वादिष्टान चक्र को डाउन कर दिया, तो उससे इकट्ठा होकर यूरिन 3 बार में बाथरूम में गया 1.5 घंटे के अंदर, जितना ओवर तत्व था वो निकल गया, कफ बनाई। मेरी मदर को कफ की तकलीफ थी, उससे अस्थमा होता था, मैंने कफ को डाउन करके टॉयलेट यूरिन में बाहर देता था, सुबह टॉयलेट यूरिन में आ जाता था, अस्थमा होता नहीं था। मैं 22 साल से हर चीज पर प्रयोग करके प्रैक्टिकल बाहर लाया हूं, और अनुभूति के आधार पर वो चीजें बताता हूं, और ऐसा ही होगा। क्यों होगा, क्योंकि होगा मेरा अनुभव, इसलिए आंटी नहीं मारनी चाहिए। कोई बोले बहुत गर्द सर्दी जुकाम में इलाज है क्या, है आंटी मारना छोड़ दो, ये इलाज है। गायनिक तकलीफ है, आंटी मारना छोड़ दो, गायनिक तकलीफ नहीं, इतनी सी बात है। सैकड़ों लोगों का पैसा आंटी की क्रॉस लेग टांगे सीधी कर लो चलेगा, यूं करके बैठ जाओ एक बार चलेगा, आंटी मत मारो, डिस्टर्ब नहीं है, एनर्जी बैलेंस होगी, धीरे धीरे होगी। फास्ट यहाँ कैसे हो, आंख में तकलीफ है, माथा दुखता है, कान में तकलीफ है, मुंह में छाले पड़ गए हैं, हाँ, तो कैसे ठीक होगा वो। चलो उसका इंस्टेंट दूसरी मुद्रा, आप अंदाजा लगा सकते हो, जो श्वास यहाँ चल रही थी और एक प्रकार से यहाँ चलने लगी, ये श्वास यहाँ जा सकती है क्या, कैसे, हैंडल बैठी है, नौ डालकर मुट्ठी बांध, अब घुटने पर यूं रखना है आपको हाथ, दोनों घुटनों पर एक एक घुटने पर यूं रखना, यूं, हाँ, घुटना नहीं, मैंने ऊपर हाथ एक्शन करके दिखाया, आराम सीधा हाथ सीधा, कंधे बंधे ढीले, सब कुछ ढीला, हाथ बंद, ज्यादा जोर से दबाना नहीं है, ज्यादा जोर से दबाना नहीं है, ढीला, कंधे ढीले, शरीर ढीला और शरीर सीधा। बटन नंबर 2, गर्दन अकाड़नी नहीं चाहिए, कुछ लोगों की गर्दन अकड़ी है, शरीर को सीधा रखो, ढीला ढीला, स्वस्थ, केवल श्वास पर ध्यान दो, क्या होगा। एक हाथ खोलना है, राइट, लेफ्ट नहीं।
एक ही मुद्रा के दो स्वरूप, वैसे 3 होते हैं, 2 हाथ है इसलिए बारी बारी से एक छोड़कर 3 तरीके से लाभ ले सकते हैं। ये राइट हाथ जो आपने खोल दिया, आश्चर्य पहले परम यात्री थे, अभी अंतरिक्ष यात्री बन गए। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। इस तरह 5 बार गुड मॉर्निंग बोले, आंख बंद करके ध्यान की अवस्था आ जाएगी। क्योंकि घुटनों पर रखने से ही ये हैंडल है चेतना का, जिसको ये पता चलता है कि नर्वस सिस्टम को कि हमें प्राण को ऊपर ले जाना है, गर्दन से ऊपर। ये दिव्य दृष्टाओं ने इस तरह प्रयोग करके अलग अलग देखा कि इससे क्या होता है, इसलिए उसको इंस्टॉल कर दिया। हम हैंडल पकड़ेंगे, गाड़ी को चलाएंगे तो हैंडल को तो संभालना पड़ेगा, उस पर लोड या वाइब्रेशन महसूस होंगे। ये माध्यम है, जो भी अप डाउन होगा यहीं के माध्यम से होगा, यहाँ पर उसका प्रभाव दिखेगा, उससे डबल बेनिफिट मिलेगा। यानी आपके हाथों में भी जो अनबैलेंस है वो भी बैलेंस होने लगेगा। क्यों लगी और राइट में क्यों ज्यादा लगी? ठंडक जिसको लगती है वो क्रिएशन का प्रतीक है, और गर्मी लगती है वो शुद्धिकरण का प्रतीक है। यानी कुछ सर्जन करना चाहते हैं राइट ब्रेन द्वारा, यानी अपनी लाइफ को राइट वे में ले जाने की इनकी खास तमन्ना रही है, और उनको प्रमाण मिल रहा है कि अब मैं आपके साथ को राइट की तरफ ले जाऊंगा। वो इनको एक बटन ने इंडिकेशन दे दिया। ये हुआ, राइट हैंड को ठंडा हो गया, मतलब ऊपर लेफ्ट हैंड में जान कैसे चली, मतलब नहीं महसूस हो रही थी। राइट इसलिए मैंने छुड़वाया, राइट ब्रेन जितना आपका एक्टिवेट होगा प्रॉब्लम कम हो जाएंगे, स्मूथनेस लाइफ में बढ़ जाएगी, विचार भी कम आएंगे और सही विचार ज्यादा आएंगे। ये 1 मिनट में 30 बार फ्लैश होता है, जिसका टोटल क्वांटिटी 5 सेकंड्स है। क्योंकि ये मालिक है, ये मैनेजर है, धीरे धीरे हमने मैनेजर को मालिक बना दिया, मालिक आउट हो गया, अंतर बिगड़ गया। तो जितना मालिक अपीयर रहेगा, जितना ये ज्यादा आपके साथ रहेगा, ये उसका नौकर बन के रहेगा, लॉजिक ब्रेन कम हो जाएगा और सीधा काम करने लगेगा। ऐसा बिल्कुल आपका सवाल है। यदि राइट ब्रेन एक्टिवेट हो गया आपका और अच्छा होगा तो लेफ्ट को कंट्रोल करेगा, तो हार्ट के प्रॉब्लम है, यानी थिंक्स के और इमोशंस के दोनों कंट्रोल होंगे, आपकी गाड़ी व्यवस्थित चलने लगेगी। दिल और दिमाग दो ही तो जंक्शन है अपने पास। कुदरत ने शायद इसलिए राइट में ब्रेन दिया है, राइट वाला, और लेफ्ट में हार्ट दिया है, ताकि ये उसको हमेशा कंट्रोल करता रहे। जी इसे पहले 5 मिनट तो ऐसा लगा, दोनों मुट्ठी बंद थी ना, तो ऐसा लगा सांस बहुत तेज चल रही है, फीलिंग अपनी तक फीलिंग हो रही है, ज्यादा जा रही है, बहुत ज्यादा जा रही है। फिर जब आपने हथेली खुलवा दी, उसके बाद हथेली में सेंसेशन क्या करना चाहिए, मतलब हथेली ठंडी होती गई, अंगुलियां आधी अंगुलियां मतलब उठा, हथेली थोड़ी अंगुलियां ठंडा हो गई। उसके बाद एकदम ऐसा लग रहा है अब इसको ले रहा हूँ, पहले इतनी देर देर अब तो काम से ऐसा लग रहा है कि बर्फ के घुमा बैठ रहा है। देखिए ऐसा है कि जब शुरू करेंगे तेज लगेगी, बाद में धीरे धीरे कम रहेगी, तो ये अपेक्षा न रखें कि तेज क्यों नहीं हो रही है, हम तो मुद्रा कर रहे हैं। जितनी रिक्वायरमेंट होगी उतना वहां पहुंच के वो काम करने लगेगा, आपको उसकी आपका कुल अच्छा लग के एक स्थिति है। आंखों में पीला पीला दिखता, आंखों में बाहर से लग रहा है येलो येलो। आपको में अस्वस्थता बार बार आती है, पीला इनका प्रतीक है, कलर थेरापी। जिनको बार बार पीलापन दिखना चालू हो जाता है, पीले का बेनिफिट मिलता है, तो वहां की कमजोरी धीरे धीरे खत्म हो जाती है। सर ये जो बैलेंस ना ऐसा लगता है इतना फोर्स से बहुत ज्यादा है ना, वाइब्रेट हो रहा है, जो आपने खुला दिया तो फिर वापस तेज वाइब्रेट
जब जरूरत से ज्यादा ब्रेन काम करता है और अपनी अंतर प्रेरणा को बार बार दबाए, चुप हो जा, मुझे तो करना है, मुझे तो यही करना है, तब प्रेशर राइट ब्रेन पे बढ़ जाता है और हमसे जाने अनजाने सही राह भटक कर गलत है। ऐसा प्रेशर होता है तो इस मुद्रा द्वारा वो क्लियर होने लगते हैं और व्यक्ति को सही राह दिए, क्योंकि हम गलत राह पे जाने के बाद या अच्छा न कर पाने के बाद अंदर से एक प्रेरणा होती है कि यार कोई राह मिल जाए, मैं अच्छा काम कर पाऊँ, तो अच्छा हो, अच्छा काम कर तो उसका आपको स्टोरी 30 मिनट से लेकर 24 घंटे तक इसका एक्ट्रेस लोकल भी रहता है, वहां तक भी रह सकता है, फिर वो बैलेंसिंग के पोर्शन में आ जाता है। यदि हार्ट बीट बढ़ रही है तो शुद्धिकरण प्रोसीजर चालू है, यदि ज्यादा साइलेंट है तो क्रिएटिव प्रोसीजर चालू है, यदि बैलेंसिंग हो गए तो आप रूटीन लेते हैं, सिंपल निशान। यदि कहीं वार्मथ है तो शुद्धिकरण हो रहा है और कूल है तो क्रिएशन हो रहा है, और दोनों नहीं हो रहे तो रूटीन फॉर्म में आ रहे हैं। सब लोग थायराइड के लिए आ रही है, इसके बाद डबल प्राणायाम चलता है उसका, इसको बोलते हैं उज्जाई ब्रीदिंग, गले के पीछे का श्वास। ये प्राणायाम है, बीमारी नहीं है, क्योंकि व्यक्ति 33 से 35% ही श्वास ले पाता है तो बाकी शरीर में खोट रह जाती है, तो शरीर उस खोट को पूरा करने के लिए उससे उज्जयी ब्रीदिंग करवाता है अनजाने में रात को। उसके बाजू वाले को डिस्टर्ब होता है, उसको तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो भरोटे की बीमारी में मुक्ति चाहिए तो 20 मिनट इस मुद्रा में सो जाओ, धीरे धीरे करना 3 हफ्ते से 3 महीने में समाप्त हो जाए, फिर वो कोटा पूरी हो जाएगी। ये उज्जयी ब्रीदिंग है, इसका नाम है उज्जयी ब्रीदिंग, गले के पीछे का श्वास। एक मोतियाबिंद वाला आंखें बंद करें और श्वास पर ध्यान दें, ध्यान दें तकलीफ कर रही है, बता देना ठीक है। अब उठाना नहीं तो उठाए मिलेगा, यानी कुछ नहीं मिलेगा।
नाकों को साथ में रखकर भी कर सकते हैं, फैलाकर भी कर सकते हैं, जो आपको कंफर्ट है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके साथ मंत्र जाप करें नहीं करना है अभी, बाद में पूछना प्रश्न, अभी नहीं। प्रश्न जरूर अच्छा निकालना है, नीचे कह सकता है कि सर नहीं, घुटने के बाहर नहीं जाना चाहिए, अंदर जाता है ऑटोमेटिक तो ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं। घुटने के आसपास रखना है, पर खुद से खींच जाता है तो कोई बात नहीं। इसलिए हम लोगों ने जगह रखी है, मैं ऑफर खुद कर रहा हूँ व्यक्तिगत रूप से, ताकि सही मुद्रा होगी तो ही सही बेनिफिट मिलेगा आपको। मुट्ठी को तो बंद ही रखना है, मुट्ठी बंद रखेंगे तो ही ये चेतना को दूर ले जाने का हैंडल के तरीके से काम करेगा, उस डायरेक्शन में ले जाने का काम करेगा। ध्यान श्वास पर दें, अब श्वास कहाँ जा रहा है। आपकी बॉडी को ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है, इसका ये मतलब है। जिनकी टांगें भारी हो गई, उसका मतलब शाम के बाद उनका मूड नहीं रहता है काम का, या अंतिम समय जो होता है दिन का या कार्य का, उसमें मजा नहीं आता, इसलिए उनका परिणाम नहीं मिलता। ये इंडिकेशन घुटनों से नीचे पैरों में ठंडापन हुआ तो वहाँ एनर्जी की ज्यादा रिक्वायरमेंट है क्रिएशन में। ये पाँव के अंदर स्वेलिंग आ जाती है शाम तक। हाँ, अब ये मुद्रा करने से वो स्वेलिंग नहीं आएगी, ये और ये मुद्रा जल तत्व का बैलेंस होगा। आटी मारने की आदत है क्या भाई? गर्दन से छाती तक है तो ये मुद्रा करें, और छाती से नीचे है तो ये मुद्रा करें, यानी पहली और आवश्यकता अनुसार इन तीनों में से एक मुद्रा का प्रयोग करें। मिनिमम इतना जरूर करें, बाकी तो सब करें तो जहाँ तकलीफ नहीं है वहाँ कभी तकलीफ नहीं होगी। ये दो करें तो जहाँ तकलीफ है वहाँ निकल जाएगी। बाकी की जो दो मुद्रा रह जाती है वो कम समय करें या अपने समय के अनुसार करें, पर इन दो को, पहली को और जो आवश्यक हो, उनको दिन में 2 से 3 बार करने से पूरा फायदा होगा। देखो टाइम का ऐसे पता